गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उसके पहले वाला जो व्लॉग आपको मिला था, तो अगर आपने पूरा देखा होगा तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं 1-2 दिन पीछे चल रही हूँ, है ना, वीडियोस में। तो ये जो दिन था ना, वो था गणेश चतुर्थी वाला दिन। तो त्यौहार वाला दिन था, तो सुबह के मैंने कुछ काम जो थे वो निपटाए थे और भी बस मैं नहाने जा ही रही थी। और आज पता है, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मैं पूरा दिन साड़ी पहनूंगी और साड़ी में ही मैं अपने इस घर के सारे काम करूंगी। ठीक है, तो ये चैलेंज था। और साथ ही साथ आज आपके साथ में मैं एक रेसिपी भी शेयर करूंगी। एक क्या मतलब 2-3 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इस चैनल पे भी आ रही थी। और साथ में जो मेरा इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पर भी मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे बोल रहे थे कि श्रद्धा, ये वाली रेसिपी आप डिटेल में शेयर करो, हमें बहुत पसंद है और हमें बनानी है, लेकिन हमको आइडिया नहीं कि किस तरीके से बनाते हैं। तो आज आपके साथ में डिटेल में शेयर भी करूँगी। और क्या करना था, हाँ, और क्या करना था, एक चीज़ और करनी थी जो मैं भूल रही हूँ अभी। और हाँ, एक ना कमेंट का आंसर मुझे देना था। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है चैनल पर। कुछ है जो मुझे गुजराती समझते हैं और कुछ है जो मुझे राजस्थानी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, प्योर मारवाड़ी जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और यदि आपको डिटेल में जानना है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, सब कुछ अगर जानना है मेरी फैमिली के बारे में, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो चैनल पे डाला हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेलिंग मिल जाएगी। काफ़ी मतलब मुझे कमेंट आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं कि आप है ना गुजराती हो, आप अपने जो गुजराती ट्रेडिशंस जो है ना वो आप बताइए। तो यार फिर मुझे पता चला कि शायद कन्फ्यूज़न चल रहा है कि ये सबको भी पता ही नहीं कि मैं गुजराती हूँ या राजस्थानी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहनावे वगैरह में वो नहीं होता है, चेंजेस कुछ ज़्यादा होते नहीं है। खाली जब बोलते हैं ना तो बोलने से पता चलता है। और मैं तो वैसे भी हिंदी में बात करती हूँ, तो शायद इसीलिए कन्फ्यूज़न था। ठीक है, तो शायद कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो चलिए, साड़ी वगैरह नहा धो के निकल गई हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और मैं भी थोड़ी सी मतलब ये कि अपनी चतुराई मैंने यहाँ पर दिखाई, क्योंकि मैंने अपने आप को साड़ी चैलेंज दिया तो था, लेकिन फिर मैंने साड़ी जो निकाली थी ना, वो बिल्कुल हल्की लाइट वेट वाली साड़ी निकाली थी। ये थोड़ा जो सिल्क वाला कपड़ा होता है ना, गार्डन जो कपड़ा कहते हैं, ये वो कपड़ा है। और कोई लेस वगैरह कुछ नहीं लग रही, हल्का सा इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, बिल्कुल हल्का सा। और इसके साथ में ना ब्लाउज़ नहीं आया था एक्चुअली, तो इसके मेरे पास में ये ब्लाउज़ पड़ा था कॉन्ट्रास्ट वाला। और ये रेडीमेड ब्लाउज है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, पूरा मैंने आपको भी वीडियो में डिटेल में बताया था। और ये ब्लाउज़ मैंने ना बुलेश्वर से ख़रीदा था। तो जब भी मुझे मतलब इस तरीके की चीज़ें खरीदनी होती है ना, तो मैं बड़े वाले मार्केट ही चली जाती हूँ, बुलेश्वर मार्केट, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और साथ में रिजनेबल रेट में चीज़ें मिलती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, फटाफट से करूँगी लंच की तैयारी। और लंच में आज, जैसे कि मैंने बोला कि स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो स्पेशल रेसिपी में आज आपके साथ शेयर करूँगी राजस्थानी थाली प्रॉपर। तो दाल बाटी चूरमा ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पंचमेल दाल बनाने वाली हूँ, क्योंकि बाटी के साथ में वही बनती है। और यहाँ पर बस मैंने दाल चढ़ाई थी, और बाहर बारिश जो थी ना, उसने भी मेरी रेसिपी का स्वागत कर दिया था। क्योंकि ना इस तरीके का जब भारी भारी खाना बनता है ना, दाल बाटी चूरमा, और जब बाहर बारिश हो है ना, तो मज़ा आता है खाने में और बनाने में भी। तो पंचमेल दाल के अंदर मैंने 5 तरह की दालें ली थी, उड़द की दाल, चने की दाल, मूंग की, दोनों तरह की दाल ली थी, छिलके वाली भी ली थी और बिना छिलके वाली भी ली थी, और साथ में ली थी अरहर की दाल। वैसे ना मूंग की दोनों दाल नहीं डलती है, छिलके वाली ही डलती है। और उसके अलावा ना राजमा डलता है, लेकिन मेरे पास में राजमा नहीं था, तो फिर मैंने ये 5 चीज़ें थी, उनको मिला के ही दाल कुकर में चढ़ा दी है। 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है, तभी दाल का टेस्ट अच्छा आएगा। फिर मैंने नमक और हल्दी पाउडर डाल के, और ये डाला था अपना टमाटर, और चढ़ा दिया। 2-3-4 सीटी ले लूँगी, पक जाएगी। अब यहाँ पर बाटी के लिए मेरे पास में ये है बाटी कुकर है, क्योंकि वही है कि हम लोग राजस्थानी है, तो मतलब बाटी जो है वो तो हमारे बनती ही बनती है, तो कुकर सभी के घर के अंदर रहता है। ठीक है, तो मेरे पास में भी ये कुकर है। अगर आपके पास में इस तरीके का कुकर नहीं है ना, तो आप कैसे बनाओगे, तो वो मैं आपको आगे बता दूँगी कि किस तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुकर जो था वो चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर मैंने मतलब आटा जो है वो 2 अलग अलग बर्तन में लिया है। आटा सिंपल गेहूं का आटा है, कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर मैंने, सिंपल गेहूं का आटा है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बाटी के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ी सी सौंफ डाली थी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला था, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी डाली है। और उसके बाद में मोयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से मोयन डालना होता है। तो वैसे तो घी का ही मोयन डलता है, लेकिन
अगर आपके पास में मलाई हो ना, दूध की फ्रेश मलाई, तो मेरे पास में मलाई पड़ी थी 2-3 दिन की, मैंने इकट्ठी करी थी ना, तो थोड़ी सी मैंने मलाई डाल दी थी। तो मलाई से जो बाटी होती है ना, बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और फिर थोड़ा सा मैंने घी भी डाला था, और फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया था एकदम टाइट सा आटा, क्योंकि बाटी के लिए जो आटा लगता है ना, वो बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि टाइट आटा लगता है। तो बिल्कुल टाइट आटा लगा दिया। अब यहाँ पर गोल मटोल सी बाटी तैयार कर रही हूँ, और फिर इस बाटी को मैं इस ओवन के अंदर, सॉरी ओवन क्या, कुकर के अंदर चढ़ा दूँगी। अब उसके बाद में जो दूसरा आटा है, वो आटा मैंने लिया है चूरमा के लिए, ठीक है। तो आटा जो दाल और सॉरी बाटी और चूरमा के लिए जो आटा होता है ना, वो थोड़ा सा जनरली मोटा आटा होता है। लेकिन अगर आपके पास में मोटा आटा नहीं है, तो आप नॉर्मल, आपके पास में जो गेहूं का आटा है, उसके अंदर आप थोड़ी सी सूजी मिला देंगे ना, तब भी काम बन जाएगा। बाकी मेरे पास में जो ये आटा था, ये तो ऑलरेडी मोटा ही था। अब चूरमे के लिए मैं बना रही हूँ, तो ये इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मोयन डालना है घी का। और ये घी जो है वो घर का बना हुआ घी है, एकदम मस्त खुशबूदार घी था। और अगर आप मेज़रमेंट की बात करें, तो ऐसा कोई अंदाज़ा कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा मतलब कम ज़्यादा कैसा भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कम लग रहा है तो हम फिर बाद में वैसे भी ऐड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपका जो चूरमा होगा ना, वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पर जो मैंने पहले बाटी चढ़ाई थी, उसको मतलब हर 2-2 3-3 मिनट में उलटना पलटना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से पक जाए। और ये प्रोसेस जो है बिल्कुल कम आँच पे करनी है, गैस की आँच जो है वो तेज़ नहीं रखनी है। अब यहाँ पर जो मैंने चूरमे के लिए बाटी बनाई थी ना, उस बाटी को भी मैं इसी के अंदर रख दूँगी। अब दोनों बाटियाँ जो है वो दिखने में बिल्कुल अलग है, एक के अंदर मैंने हल्दी डाली और एक के अंदर नहीं डाली है, तो वो मिक्स नहीं होगी। अब यहाँ पर 3-4 सीटी के बाद में भी दाल जो थी ना, वो मतलब बाकी सब दालें तो पक गई थी, लेकिन जो चने की दाल थी ना, वो पकी नहीं थी, तो फिर मैंने 1-2 सीटी और ले ली थी। अब यहाँ पर दाल के लिए तड़का तो बिल्कुल जो प्लेन तड़का मैं लगाती हूँ, वही लगाया था। हरी मिर्ची और टमाटर डाला था, और बाकी राई ज़ीरा हींग ये डाल के मैंने तड़का कर दिया था। और बाकी हमारे घर के अंदर जो सब्जियां बनती है, उसमें लहसुन और प्याज कभी नहीं डलता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, कल भी मेरे पास में कमेंट आया था कि आप जो रेसिपी बनाते हो उसके अंदर लहसुन प्याज नहीं डालते हो। तो हाँ जी, नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे घर के अंदर शुरू से आलू लहसुन प्याज ये कुछ भी नहीं खाया जाता। प्योर जैन रेसिपीज़ बनती है, लेकिन लगती बड़ी ही टेस्टी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर दाल का तड़का तैयार हो गया था, और फिर उस तड़के को मैंने डाल दिया था कुकर के अंदर। और एक चीज़ जो है वो मैंने डाली थी ऊपर से, वो थी सॉरी जो काली मिर्ची होती है ना, उसको फ्रेशली कूटना है। पहले से अगर पिसा हुआ है ना, वो नहीं डालना है। 8 से 10 मैंने काली मिर्ची ली थी, और उसको दरदरा कूट लिया था, और फिर उसको उस दाल में डाल दिया। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब सेम कढ़ाई के अंदर ही मैंने एक मसाला तैयार कर रही हूँ, जो कि बाटी के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कल का व्लॉग यदि आपने देखा होगा, तो कल मैंने रतलामी सेव घर पर बनाई थी, और वो मैंने बनाई थी हरी मिर्ची के पानी से। तो हरी मिर्ची का जो पानी था वो तो मैंने यूज़ में ले लिया था, लेकिन ऊपर जो हरी मिर्ची का पेस्ट बचा था ना, उसको मैंने फेंका नहीं था। उसको मैंने तवे के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया था, और गैस ऑन करा था। और उसके बाद में 2-3-4 मिनट तक मैंने तवे पे रहने दिया था, तो वो अच्छे से सूख गया था। अब मैं उसी का ही अभी मसाला बना रही हूँ। तो सरसों के तेल में राई ज़ीरा हींग डाल दिया था, फिर वो हरी मिर्ची का जो पाउडर था वो डाल दिया, फिर थोड़ा सा अमचूर पाउडर हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो मसाला अच्छे से तैयार हो गया था। पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, बस आप वीडियो में देखते जाओ और मेरी बातों को सुनते जाओ, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो बाटी थी वो तैयार हो गई थी। अब सबसे मेन जो प्रोसेस होती है वो होती है इन बाटियों को घी के अंदर अच्छे से नहलाना, अच्छे से डुबाना उसको, तभी जो बाटी है ना वो खाने का मज़ा आता है। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार इतना घी, तो ये है कि ये जो चीज़ें होती है ना वो रोज़ नहीं बनती है। खैर हमारे मम्मी के वहाँ पर तो ना हर सैटरडे के दिन दाल बाटी बनती थी, क्योंकि सैटरडे के दिन मेरे पापा का फास्ट होता था। दिन में एक ही बार मतलब वो खाना खाते थे, एकासन रखते थे ना, तो उस दिन फिर हम लोग दाल बाटी बनाते थे। हर सैटरडे के दिन बनती थी मॉर्निंग में, और सुबह ही बाटी थोड़ी सी ज़्यादा बनाते थे। फिर शाम को हम चारों बहनें एक ही थाली के अंदर, वो जो ठंडी बाटी होती थी ना, सुबह तो खा ही लेते थे, फिर जो बाटी बचती थी ना उसको शाम को हम लोग अचार के साथ खाते थे, एक थाली में चारों बहनें मिलकर। बहुत मज़ा आता था, बहुत ही ज़्यादा। पहले ऐसा था ना कि चीज़ें बहुत कम होती थी खाने पीने की, मतलब हर चीज़ की लिमिटेशन होती थी, हर चीज़ की, लेकिन उसका मज़ा अलग होता था। और अब ऐसा है कि हर सुख है, सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं, खाने पीने की भी सब कुछ है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है ना। वो आपको पता नहीं क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये है कि अब जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। पहले कुछ टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि टेंशन पापा मम्मी लेते थे, हम लोग फ्री रहते थे। तो चलिए,
तो बाटी बन गई थी, उसको मैंने अच्छे से घी से चौपड़ के रख दी है कैसरोल के अंदर। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ चूरमे की तैयारी। तो बाटी अभी तक पकी नहीं है, तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो इलायची पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैं इलायची का पाउडर घर पर ही बनाती हूँ। छिलके सहित मैं इलायची को पीस लेती हूँ और उसके बाद में इस तरीके से छलनी से छान देती हूँ। और ये प्रोसेस मैं 2-3 बार करती हूँ, ताकि जितना भी पाउडर होता है ना, वो देखो इस तरीके से नीचे आ जाता है। हार्डली 30 से 40 सेकंड लगा था और यहाँ पर हमारा होममेड इलायची का पाउडर बनकर रेडी हो गया था। और छानने के बाद में ऊपर जो वो निकलता है ना छिलका, उसको आप चाय पत्ती के अंदर डाल दो, या फिर चाय का मसाला बनाओ ना, तब आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो बाटियाँ थी वो भी बन गई थी, उसको मैंने तोड़ के बाहर रख दिया है ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद में उसको मैं पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। अब यहाँ पर एक बड़ी सी मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू है, बादाम है और किशमिश है। उसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, फ्राई कर रही हूँ मतलब घी के अंदर, अच्छा टेस्ट आता है। और जब ये भी ठंडी हो जाएगी ना, तो उसको फिर मैं चाकू से एकदम बारीक बारीक सा कट कर दूँगी। अब यहाँ पर ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट के अंदर मैंने लिया है एडिबल गम, यानी कि गोंद। और लड्डू के अंदर जो चूरमा होता है ना, उसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बड़े बड़े उसके चंक्स थे, टुकड़े थे, तो उसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया था, थोड़ा दरदरा। अब गरम गरम घी के अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसको डालते जाना है, ताकि ये फूल जाए। फुलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जब खाओगे ना, तो वो दांतों के बीच में चिपकता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गरम गरम घी में आप जैसे ही थोड़ा थोड़ा डालोगे ना, तो वो फूल जाएगा और एकदम क्रिस्पी हो जाता है, फिर वो बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने जितना भी गूंद था उसको अच्छे से फुला लिया था, तो चीज़ें मेरी सारी तैयार हो गई थी। और हाँ, शुगर जो थी वो मैंने पीस के रख ली है। तो जितना आटा होता है उसकी बिल्कुल आधी शुगर लेनी होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल तैयारी हो गई है। अब इस कढ़ाई के अंदर जो घी बचा हुआ है ना, इसी के अंदर जो बाटी थी ना, उसको मैंने पीस लिया था मिक्सी के अंदर बिल्कुल बारीक। आप चाहें तो एक बार छान लो, अगर आप पहली बार बना रहे हो तो। छानने से क्या होगा कि अगर कहीं पर बाटी के टुकड़े रह जाएंगे ना, तो वो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फिर जब आप लड्डू खाएंगे या बनाएंगे ना लड्डू, तो बीच बीच में वो टुकड़े आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर बस सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद में ही बस गरम गरम इसके लड्डू जो है वो बनाने हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद में लड्डू नहीं बनेंगे। और इस टाइम पे यदि आपको लग रहा है कि घी कम है, तो आप थोड़ा सा ना यहाँ पर घी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि पहले मोयन में अगर घी कम ज़्यादा हो भी सही ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस टाइम पे जितना चाहे घी ऐड कर सकते हैं। और कुछ और भी यदि आपको ऐड करना, हाँ मैंने यहाँ पर है ना वो भी डाला था, सूखा हुआ खोपरे का जो पाउडर मेरे पास में पड़ा हुआ था, मैंने वो भी ऐड किया था। वो भूल गई थी मैं आपको बताना, रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो वो भी डाल दो। और यहाँ पर बहुत अच्छे से लड्डू बनते हैं, कोई मतलब ये नहीं है कि आपके लड्डू बिखर के जाएंगे, बनेंगे नहीं, बिल्कुल परफेक्टली लड्डू बनते हैं। और इस टाइम पे मैं खड़े खड़े काफ़ी थक गई थी, क्योंकि मतलब सुबह से खड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, लेकिन मैं सुबह से खड़ी थी। तो फिर मैं यहाँ पर नीचे बैठ गई थी और विहान को मैंने बोला था कि बेटा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दे। तो बस वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा था और वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी है ना, इधर की चीज़ ज़्यादा दिख रही है, ये वाला पत्थर ज़्यादा दिख रहा है, ये वाली टाइल ज़्यादा दिख रही है। तो मैंने कहा बस तू रिकॉर्ड करने का काम कर, आगे मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो हमारे एकदम गोल मटोल से लड्डू जो है चूरमे के बनकर हो गए हैं रेडी। तो बस अब फटाफट से प्लेटिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके की हमारी राजस्थानी थाली जो है ना वो बनती है और दिखती है। तो नीचे बैठ के मैंने लड्डू बनाए थे ना, तो थोड़ा सा नीचे गिर गया था, तो मैंने सोचा हाथों हाथ उसको साफ़ कर ही लेते हैं। क्योंकि फिर है ना मीठा है ना, तो मीठे के ऊपर चींटियाँ और मक्खियाँ ये तो मानती नहीं है, इतनी जल्दी आ जाती है। तो बस हाथों हाथ ही मैंने झाड़ू निकाल दिया था और उतनी ही जगह में मैंने पोछा भी लगा दिया था। क्योंकि इस टाइम पे मुझे थकान भी हो गई थी, क्योंकि घर के बाकी सारे काम भी किए थे, प्लस आज मैंने साड़ी भी पहनी हुई थी। और आज है ना मतलब बारिश हुई तो थी, लेकिन वो ना थोड़ी सी देर के लिए बारिश हुई थी। तो जब बारिश हुई तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद में इतनी भयानक वाली गर्मी पड़ी है ना, मतलब मेरे को साड़ी सहन नहीं हो रही थी। लेकिन वही है कि अपने आप को चैलेंज दिया था और मुझे इस चैलेंज को पूरा भी करना था। तो यहाँ पर हमारी राजस्थानी थाली बनकर हो गई है रेडी। दाल बाटी चूरमा और साथ में है ये हरी मिर्च का मसाला। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाल दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कलर के लिए मैंने ज़रा सी लाल मिर्ची भी मिलाई थी। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने थाली जो थी वो सबको लगा के दे दी है। मैं कुछ देर में खाना खाऊंगी, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो फिर खाने को होता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लड्डू जो है उसको अपनी जगह पे लगा देती हूँ, नहीं तो फिर वही है कि चींटियाँ और मक्खियाँ बैठ जाती है।
तो कुछ लड्डू जो थे वो मैंने हमारे लिए भी बनाए थे, कुछ लड्डू शॉप पे जो स्टाफ है मैंने उनके लिए भी बनाए थे। तो जो ये डब्बे रहते हैं ना डिस्पोजेबल वाले डब्बे, तो मैं इसीलिए उनको संभाल के रखती हूँ, क्योंकि वही कि जब कभी कोई आया है, किसको देना है, कुछ भी है, तो ये डब्बे बड़े काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस लड्डू जो थे वो मैंने मैनेज कर लिए। और इस टाइम पे मैंने ना अपनी साड़ी खोल दी थी, क्योंकि मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना, पूरी पसीने से मैं तरबतर हो गई थी। और फिर मुझे लग रहा था कि शायद मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। और यहाँ पर मेरे किचन की आप हालत जो है वो देख सकते हो। लेकिन पहले खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं पूरा ही किचन जो है वो क्लीन करूँगी। और ये जो वीडियो क्लिप है ये है शाम की। सुबह का सारा खाना पड़ा हुआ था, शाम को बहुत ज़्यादा किसको भूख भी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ मटर का पुलाव बनाया था। और बाकी दिन की मेरी क्लीनिंग का काम पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने अभी किया था। तो इसी के साथ में इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी बताई हुई राजस्थानी स्पेशल थाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स करना। और बस इसी तरीके से डे बाय डे मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करती रहूँगी। बस आप सभी का मुझे प्यार, सपोर्ट और जो बड़े लोग हैं उन सभी का आशीर्वाद चाहिएगा। तो इसी के साथ में इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।